वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका को हम कैसे ज्ञात करते हैं, आज हम आपको बताएंगे। वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका को ज्ञात करने आज हम सीखेंगे इसके 10 फॉर्मूले के के बच्चों द्वारा। के लिए, ये बहुत ही जिसमें महत्वपूर्ण चैप्टर क्या है। होता है कि आपको माध्यिका निकालनी होती है, जिसमें आंकड़े एक वर्ग अंतराल के माध्यम से दिए जाते हैं और उसमें हमें माध्यिका निकालनी होती है। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है हमें ये जानना होगा सबसे पहले। तो माध्यिका क्या के निकालने के लिए हमें L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f और ब्रैकेट में n/2 माइनस कैपिटल F होता है। अब ये कैपिटल इन सब होते क्या है ये हम देखते हैं। तो जो L1 होती है वो माध्यिका वर्ग की निचली सीमा होती है, और जो L2 होती है वो माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा होती है, माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा होती है। इसके अलावा जो F जो होती है ये माध्यिका वर्ग की बारंबारता होती है, और जो F जो होता है वो होती है माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, ठीक। इसके अलावा जो n जो होती है ये बारंबारताओं का योग होता है, ठीक। अब इसी से संबंधित हम आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे कि वो क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं ये देखिए। तो इसी क्रम में हमारा जो एक क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार होगा कि आपको कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक और माध्य ज्ञात करने हैं। तो देखिए कि आपको जो मासिक खपत है, मासिक खपत आपको दी गई है कितनी कि 65 टू 85, 85 टू 105, 105 टू 125 एंड 125 टू 145 और 145 टू 165 और 165 टू 185 और 185 टू 205। इसके अलावा जो उपभोक्ताओं की संख्या दी गई है, उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। इसके अलावा अब हमें जो निकालनी होगी वो क्या होगी, इनकी संचयी बारंबारता निकालनी होगी, इनकी संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता को हम कैसे निकालते हैं कि सबसे पहले बारंबारता का इसे हम f मान के चलते हैं और ये आपकी होती है CF। ये सबसे पहले वाला यही पद आता है। फिर जो होता है इसमें नेक्स्ट पद को जोड़ दिया जाता है। 4 + 5 = हो जाएगा 9। इसके अलावा 9 में प्लस इस 30 को जोड़ देंगे, 13 को, तो कितना आएगा 22। अब इस 22 में हम 20 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 42। अब 42 में हम इस 14 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 56। 56 में हम इस 8 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 64। और 64 में हम इस 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 65।
68। तो आपके यहाँ से n की वैल्यू भी कितनी आएगी 68। अब हमें माध्यिका वर्ग पता करना होता है, तो माध्यिका वर्ग को हम कैसे पता करते हैं, n/2 की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो n/2 की वैल्यू फाइंड करेंगे 68/2 इक्वल टू आएगा 34। अब 34 को हम यहाँ देखते हैं कि ये किस वर्ग में आ रहा है। तो यहाँ तक 22 तक तो खत्म हो गया, तो अब हमारा जो 32 का वर्ग आएगा वो हमारा ये वाला वर्ग होगा, क्योंकि 42 यानी 34 आपके इसी के अंडर होंगे। अब हमारे जब ये वर्ग मिल गया तो ये वैल्यू जो हो जाएगी आपकी स्मॉल f हो जाएगी, ये आपकी L1 हो जाएगी और ये आपकी कैपिटल F हो जाएगी। यानी कि हम कहने के लिए कह सकते हैं L1 इक्वल टू 125 हो गया, L2 इक्वल टू 145 हो गया और आपका स्मॉल f इक्वल टू 20 हो गया और कैपिटल F की वैल्यू आपकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 22। अब हमें माध्यिका को ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या हमने आपको बताया था कि माध्यिका बराबर होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f और n/2 माइनस कैपिटल F। यह हम सभी की वैल्यू को पुट कर देंगे। L1 की जो वैल्यू आपको दे रखी कितनी है 125, L2 माइनस L1 यानी 145 माइनस करेंगे 125 अपॉन आए 20 और n/2 की वैल्यू हम निकाल चुके, कितनी आई थी 34। तो 34 माइनस कैपिटल F की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी 22। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो 125 प्लस यहाँ से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 20 अपॉन 20 इंटू यहाँ पर इस सब 34 में से 22 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 12, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 125 प्लस आपका 12 इक्वल टू आ जाएगा आंसर आपका 137। ठीक, तो ये तो थी हमारी माध्यिका निकालने के लिए तरीका, यानी अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस वीडियो में हमने आपको बताया। अब अगला वीडियो आपको हम माध्यिका ज्ञात करने बताएंगे कि अवर्गीकृत आंकड़ों का हम माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।